जय जय श्री राधे श्याम, बोलिए शंकर भगवान की जय। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर के आया हूँ। वो एक कथा बहुत ही ज्ञानवर्धक कथा है। अगर साथियों इस कथा को आप पूरा श्रवण करें, पूरा श्रवण करने से ही पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। और अगर आपने ये पूरी कथा सुन ली तो मैं समझता हूं कि आपको बहुत बड़ा ज्ञान प्राप्त होगा। साथियों, नगर में एक प्रसिद्ध सेठ रहा करते थे, धनपति सेठ मायादास जी। और वह सेठ जी अपनी माया में ही मग्न रहते थे। उन्होंने बहुत बड़ा धन इकट्ठा कर लिया था और उनको वह धन ही बहुत प्रिय था। क्योंकि एक बार नारद जी आए और सेठ मायादास के समीप आकर के खड़े हो गए। तो सेठ जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, तत्काल ही पांव में पड़कर दंडवत प्रणाम किया। नारद जी ने नारायण दृष्टि कहकर आशीर्वाद दिया और उनकी कुशल क्षेम पूछी। सेठ जी ने कहा, आपकी कृपा से हम पूरे परिवार सहित सब लोग कुशल से हैं। सेठ जी की दुकान कुछ अलग सी थी और वो चश्मा उठाए वही हिसाब किताब देख रहे थे। क्योंकि उनका बड़ा काम था सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात, इसलिए धन की तो उनके पास कोई कमी नहीं थी, वो उसी में लगे रहते थे। सेठ जी उठे और मुनि जी नारद जी महाराज को आसन बिछाया और नारायण हरि कहकर नारद जी को आसन पर बिठाया और नारद जी आसन पर बैठ गए। नारद जी ने कहा, कहो मायादास कैसे हो? सेठ जी पुनः उठे और उनके चरणों में गिरकर कहने लगे, महाराज सब कुशल हैं। तो नारद जी ने कहा, मायादास अब तो बैकुंठ चलने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यहां तो तुमने बहुत माया बटोर ली है, बहुत इकट्ठी कर ली है। चलो वहां चलकर सुख भोगो। मायादास ने दांत निपोड़ कर कहा, महाराज आपका सेवक हूं, चलूंगा अवश्य, परंतु किसी कारण से चलने में विलंब अवश्य है। चलूंगा अवश्य, जरा लड़का किशोरी लाल आ जावे, उसे हिसाब किताब समझा दूं। वह कई दिनों से बाहर गया हुआ है और आज आने वाला है। नारद जी मुस्कुरा करके बोले, क्या तुम इसी प्रकार टाल मटोल करते रहोगे और समय यूं ही व्यतीत होता रहेगा? तो मायादास बोले, नहीं महाराज, यह बात नहीं, आपको वचन दे चुका हूं, मैं अवश्य चलूंगा। देव ऋषि बोले, कब तक चलोगे? तो मायादास गिड़गिड़ाकर प्रार्थना भरे स्वर से बोले, अभी तो आपके चरण यहां पड़े हैं, तनिक बैठिए, विश्राम कीजिए, मुझे भी तो कुछ आपकी सेवा का अवसर मिलना चाहिए। और इतने में सेठ जी का लड़का आ गया। नारद जी ने कहा, मायादास अंतिम समय तक माया मोह में फंसे रहोगे, उसको त्यागना नहीं चाहते हो।
मायादास बोले, महाराज आपने कहा था कि होनी बलवान होती है। राजा परीक्षित से होनी ने ऋषि का अपमान तथा होनी ने ही उनके पुत्र से राजा को शाप दिलाया। तो नारद जी ने कहा, अवश्य होनी बलवान होती है मायादास, होनी बलवान होती है। तो मायादास ने कहा, होनी क्या बला होती है महाराज, ये तो हमें बताओ, होनी क्या होती है? क्या इतने बड़े ऋषि मुनियों के होते हुए भी सांप को टाला नहीं जा सकता था? तो नारद जी ने उत्तर दिया, नहीं, होनी उसे कहते हैं जिसे किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता हो। होनी अटल है और वह होके रहती है। मायादास विनीत होकर के बोले, स्वामी जी, होनी भी तो भाग्य अथवा प्रारब्ध का दूसरा नाम है, तो भाग्य को उपायों द्वारा बदला नहीं जा सकता है। नारद जी बोले, हम तुम्हें बतला चुके हैं, होनी ने बड़े बड़े लोगों से ऐसे ऐसे काम करवा डाले जिन्हें कोई स्वप्न में भी नहीं सोच सकता था। तो मायादास बोले, कर्म ही तो प्रारब्ध को बनाते हैं। तो नारद जी बोले, होनी भी तो मनुष्य के अपने कर्म फलों का परिणाम है। अपने कर्म फल भोगने में मनुष्य बाध्य है ही, इसीलिए होनी को टालने का कोई उपाय नहीं है। यही प्रश्न महामुनि वेद व्यास जी के प्रति राजा जन्मेजय ने किया था, परंतु जब उसे स्वयं होनी का सामना करना पड़ा तो वह उसे किसी भी उपाय से टाल नहीं सका। मायादास ने पूछा, महाराज वह जन्मेजय कौन था और कौन उसने वेद व्यास से क्या प्रश्न किए? तो नारद जी ने उत्तर दिया, राजा जन्मेजय परीक्षित का लड़का था, जिसकी कथा महाभारत में वर्णित है। श्रृंगी ऋषि के शाप के बाद परीक्षित जी गंगा के तट पर जाने से पहले अपना राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को देकर गंगा तट पर जाकर भगवान की कथा सुनकर तथा 7वें दिन तक तक्षक नाग के काटे जाने पर स्वर्ग को चले गए। मायादास ने पूछा, महाराज किंतु जन्मेजय ने यह प्रश्न वेद व्यास जी से किस परिस्थिति में किए? कृपा करके यह कथा मुझे सुना दीजिए। नारद जी बोले, अच्छा। राजा परीक्षित के परलोक सिधारने के बाद जब जन्मेजय जवान हो गया तो मंत्रियों के सहयोग से परमार्थ पूर्वक राज्य करने लगा। वह बड़ा उदार और दानी भी था। उसने सर्प यज्ञ किया था और यज्ञ भी किए, साथ ही दान पुण्य करके सबका मन जीत लिया था और थोड़े ही समय में राजा का डंका सारे देश में बजने लगा। एक बार ऋषि मुनियों के दर्शन करने तथा उनके उपदेशों को सुनने के लिए राजा जन्मेजय तपोवन में गया। वहां ऋषि महर्षियों के दर्शन किए। बहुत दिनों तक राजा उपदेश सुनते रहे, उनकी यथोचित भेंट भी दी और नम्रता पूर्वक सबका सत्कार भी किया। चलते समय वेद व्यास जी के आश्रम में गए और दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद। ऋषिवर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, जैसे तुम्हारे पितामहों ने महाभारत का युद्ध जीतकर
अपने वंश का नाम उजागर किया था, उसी तरह तुम भी प्रतापी राजा बनोगे। महाभारत के युद्ध के पांडवों के युद्ध का वर्णन आया तो राजा जन्मेजय ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुनिवर, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। जिस काल में कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ, उस काल में श्री कृष्ण जैसे महापुरुष विद्यमान थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महान एवं आदरणीय पूज्य व्यक्तियों के उपस्थित रहते हुए भी भाइयों के मध्य संधि नहीं कराई जा सकी, उनको समझाया न जा सका तथा भाइयों के अति साधारण कलह के आधार पर महाभारत जैसा युद्ध महायुद्ध हो गया, जिसने संसार के प्रसिद्ध नामी योद्धाओं को मिटा दिया और कई वंशों का नामो निशान तक मिटा दिया गया। प्रदेश के प्रदेश उजड़ गए, कई राज्य उलट पुलट हो गए, परंतु इन महापुरुषों ने इन दो भाइयों की कलह को नहीं मिटाया। वे साम्राज्य का बंटवारा कर देते तो वह रक्त रंजित युद्ध न होता और ये महाविनाश भी नहीं होता। जन्मेजय का तर्क सुनकर महामुनि वेद व्यास जी भी हंसने लगे और बोले, पुत्र, अभी तुम नादान हो, यह सब होनी का खेल है। जो हो रहा है यह भी होनी का ही तांडव है, इसमें भला कोई क्या कर सकता था, जो होना था सो हुआ। जन्मेजय ने प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभो, अपराध क्षमा करो, जो भी भूतकाल में हुआ वह सब होनी ने ही किया। होनी बड़ी प्रबल है, परंतु यदि सब महापुरुष मिलकर प्रयास करते तो सारे संहार को निश्चय ही रोक सकते थे। महामुनि ने कहा, राजन, तुम भूलते हो, होनी को टाल सकना किसी के बस की बात नहीं है। तुम क्या समझते हो कि उस समय हम लोगों ने कुछ भी न किया होगा? हमने बहुत प्रयास किए, लेकिन हम लोग टाल नहीं सके। इसी हेतु वह प्रयत्न किए गए, परंतु होनी के आगे कुछ भी बस नहीं चला। होनी के आगे हम भी बेबस हो गए, हमारा कोई भी प्रयास सफल नहीं हो पाया और महाभारत का युद्ध होकर ही रहा। किंतु जन्मेजय की बुद्धि ने इसे मानने से इनकार कर दिया और वह अपनी हट पर अड़ा रहा और यही कहता रहा, होनी को युक्तिपूर्ण एवं बुद्धि बल से टाला जा सकता था। तब महर्षि व्यास जी ने कहा, सुनो राजन, यदि तुम ऐसा विश्वास है कि होनी को बदलने में मनुष्य सक्षम है तो अपने बुद्धि बल की परीक्षा कर। होनी के आगे तुम भी कुछ भी नहीं कर सकते और नहीं कुछ कर पाओगे, होनी होकर रहेगी। जन्मेजय ने कहा, महाराज, मैं आपका अभिप्राय न समझ सका। तब व्यास जी ने कहा, राजन, तुम पर भी होनी घटने वाली है। हम तुम्हें पहले ही सचेत कर देते हैं, यदि होनी से तुम्हें बच सकते हो तो बच जाओ। और हम आपको बताते हैं, आज से ठीक 5 वर्ष के बाद तुम गर्मियों में शिकार खेलने के लिए जंगल में निकलोगे। हम तुमको यह कह रहे हैं कि उस दिन तुम शिकार खेलने मत जाना, परंतु तुम अवश्य जाओगे। अच्छा, यदि शिकार खेलने भी चले जाओ तो काले रंग के घोड़े पर शिकार खेलने के लिए मत जाना, किंतु तुम मानोगे नहीं, अवश्य ही जाओगे, अवश्य ही काले घोड़े पर जाओगे
और सुनो, शिकार की खोज पर जाओ तो दक्षिण दिशा में मत जाना, किंतु तुम दक्षिण दिशा में ही जाओगे। चलो कोई बात नहीं, यदि दक्षिण दिशा में चले भी जाओ तो समुद्र के किनारे मत जाना, किंतु तुम अवश्य जाओगे। इस पर भी यदि तुम समुद्र के किनारे चले जाओ तो वहां तुम्हें जो सुंदरी मिले उस पर मुग्ध होकर उसे अपने साथ मत लाना, लेकिन तुम अवश्य उस पर मुग्ध होगे और अपने साथ लेकर के आओ। यदि तुम उस स्त्री को ले भी आओ तो उससे विवाह मत करना, उसे पटरानी न बनाना, और यदि पटरानी भी बना लो तो उसके कहने पर यज्ञ मत करना, लेकिन तुम यज्ञ भी करोगे। यदि तुम यज्ञ भी करो तो युवा पंडितों को न बतलाना और उन्हें बुलाना भी मत। रानी के कहने पर उन्हें प्राण दंड मत देना, परंतु यह सब तुम अवश्य करोगे। जो भी मैं बता रहा हूं वो तुम जरूर करोगे, मानोगे नहीं, क्योंकि होनी ने तुमसे ही कराना, तुम ही से कराएगी वो होनी सब कुछ। हमने तुमको पहले ही बता दिया है, यदि इस होनी को टाल सकते हो तो प्रयत्न करके देख लेना, कर लो अपनी कोशिश। राजा ने कहा, महाराज ठीक है, मैंने सब बातों को सुन लिया और मैं इन बातों को होने ही नहीं दूंगा। व्यास जी ने कहा, तुम्हारा कहना सब मिथ्या है। जब सखी के कहने से 16 ब्राह्मणों की हत्या करोगे तो तुमको ब्रह्म हत्या लगेगी, जिसके कारण तुम्हारे शरीर पर भयंकर कोढ़ हो जाएगा और तुम्हारी मृत्यु भी इसी कोढ़ से होगी। यदि तुम अपनी प्राण रक्षा का कोई उपाय कर सको तो कर लेना। व्यास जी की बात सुनकर राजा का कंठ सूख गया और गला सूखने पर ही राजा ने प्रणाम किया और मुनि के आश्रम से लौटते समय राजा ने निश्चय कर लिया कि मैं अब कभी शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, जिससे कि कष्टमयी दुर्घटना घट सके। मायादास ने पूछा, फिर क्या हुआ प्रभु? क्या राजा ने मुनि की बात सुनकर अपनी रक्षा की? तो नारद जी बोले, होनी के आगे राजा की बुद्धि और चतुराई विवश होकर रह गई। यद्यप उसने सर्वदा शिकार न खेलने का निर्णय लिया था, क्योंकि राजा ने कहा था कि मैं कभी भी शिकार खेलने नहीं जाऊंगा, परंतु होनी तो होनी ही होती है। मुनि की भविष्यवाणी के अनुसार राजा ने ठीक 5 वर्ष के बाद राजा के दिमाग में, राजा के चित्त में शिकार विचार सहसा आ ही गया और एक दिन वह इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि राजा ने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए मैं शिकार खेलने अवश्य जाऊंगा। साथियों, वही मास, वही तिथि जिसको कि महामुनि ने पहले ही बताया था, राजा ने अपने मन को समझाया कि शिकार करने में क्या हर्ज है। काले घोड़े तथा दक्षिण दिशा में हम नहीं जाएंगे, परंतु हुआ भी वही जो होना था। घुड़सवार के शरीर से ज्ञात हुआ कि शिकार के काम का तो एक ही घोड़ा है, जो कुछ दिन पूर्व ही खरीदा गया था। संयोगवश साथियों,
उस घोड़े का रंग वही काला था जिसके लिए व्यास जी ने मना किया था। राजा को यह घोड़ा अत्यंत प्रिय था। फिर क्या था, राजा आनन फानन में ही घोड़े पर सवार होकर शिकार के लिए निकल गया। संयोगवश राजा को कहीं कोई शिकार नहीं मिला और घोड़ा दक्षिण दिशा की ओर स्वतः ही मुड़ गया और सामने एक हिरण दिखाई दिया। दौड़ते दौड़ते वह समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचते ही हिरण तो ओझल हो गया, किंतु अब जीती जागती होने वाली प्रलय उसको दिखाई दी। स्वर्गलोक की अप्सराओं को लज्जित करने वाली एक युवती समुद्र के किनारे बैठी उनकी तरंगों को गिन रही थी। साथियों, मित्रों, दोनों के नेत्रों का आदान प्रदान हुआ और राजा उस पर मुग्ध हो गया। दोनों में अतीव आकर्षण होने के कारण शीघ्र ही मेल मिलाप की बातचीत प्रारंभ हो गई। तब राजा ने उसे अपने निवास में चलने का आग्रह किया। यह सुंदरी भी, जो अब तक इसी प्रतीक्षा में बैठी थी, झटपट मान गई। राजा ने उसे अपने पीछे घोड़े पर बिठा लिया और राजभवन में चल पड़े। शिकार को वह अब भूल गए थे और राजभवन में उस युवती को लाकर राजा ने उसको रनिवास में पधारने को कहा। युवती ने राजा को अपने बस में देखकर वह वचन कहे, यदि तुम अपनी पटरानी बना लो तब ही मैं चलूंगी, अन्यथा नहीं जाऊंगी। राजा ने उसे वचन दिया, तुम्हें महल में पटरानी बनाऊंगा। राजा को अपने बस में देखकर युवती ने राजा से कहा कि कोरे वचनों का क्या भरोसा है, पहले यज्ञ करो, ब्राह्मणों को बुलाओ और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ मेरे साथ विवाह करो, तब ही मैं तुम्हारी पत्नी बन सकूंगी, अन्यथा जहां से आई हूं मैं वहीं लौट करके चली जाऊंगा। इधर राजा तो उसे प्राप्त करने हेतु मतवाला हो रहा था। उसने उसी समय आदेश दिया, यज्ञ करने तथा ब्राह्मणों को बुलाने का आदेश दे दिया। संयोगवश उस दिन सभी प्रबुद्ध ब्राह्मण दूसरे किसी नगर में बड़े यज्ञ को करने के लिए गए हुए थे। घरों में उनकी पत्नियां और युवा बेटे थे। तो राजा ने मंत्री से कहा, महाराज 4 दिन ठहर जाइए, ब्राह्मण लोग यज्ञ करके आएंगे तभी आपका यज्ञ हो सकेगा। परंतु साथियों, राजा तो होनी के वशीभूत हो गया था, अतः रानी को शीघ्र ही महल में लाना चाहता था। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं नहीं, अगर राजा नहीं है तो कोई बात नहीं, उनके ब्राह्मण पुत्रों को ही बुला करके ले आओ और उन्हीं से यज्ञ आरंभ करवा दो। राजा नहीं माना, उन ब्राह्मण पुत्रों को ही बुलवा दिया। साथियों, अल्पायु ब्राह्मण कुमारों को बुलवाकर यज्ञ आरंभ करवा दिया गया और वो ब्राह्मण पुत्र वेद मंत्रों का ठीक से उच्चारण भी नहीं जानते थे, परंतु होनी सब कार्य करा रही थी। विवाह संपन्न हो गया। विवाह होने के बाद ब्राह्मण भोजन करने लगे। रानी स्वयं खुशी से
उस खुशी में भोजन परोसने लगी। उसी समय अचानक एक हवा का झोंका आया और रानी की ओढ़नी खिसक गई। सब ब्राह्मण पुत्र रानी के इस मुखमंडल को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा और रानी ने उनका यह अशिष्ट व्यवहार देखकर क्रोधित हो गए और उनके इस व्यवहार को सहन नहीं कर सके। रानी के कहने पर उस राजा ने उसी क्षण तलवार से उन 16 ब्राह्मणों के कुमारों के सर धड़ से अलग कर दिए। होनी ने अपना कौतुक पूरा कर दिया। रानी तो राजा को मिल गई, परंतु ब्रह्म हत्या के पाप से राजा के शरीर में कोढ़ हो गया। धीरे धीरे यह कोढ़ उनके पूरे शरीर में फैल गया। उनकी यह दशा थी कि पूरे बदन पर घाव थे। घाव से पीप का रक्त बहता रहता था, यहां तक कि शरीर से दुर्गंध आने लगी। रानियां तो एक तरफ, अब तो महल के नौकर चाकर भी राजा के निकट आने से कतराते थे। वे आनाकानी करते थे क्योंकि राजा के शरीर से इतनी दुर्गंध आती थी। राजा की दशा दिनों दिन बिगड़ती जा रही थी। असहनीय वेदना से राजा हर पल चीखता रहता था, परंतु उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। अब उसे वेद व्यास जी का स्मरण हो आया। जो वेद व्यास जी ने बातें कही थी, वह सब बातें उनके मानस पटल पर घूमने लगी, जो सर्वदा सत्य सिद्ध हुई। राजा ने अपने मंत्रियों से परामर्श किया और पालकी पर सवार होने को मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। जब राजा सवार होकर के पालकी में मुनि के आश्रम में पहुंचे तो मुनि ने उन्हें अपने नजदीक आने को कहा। तो राजा महामुनि के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया और करुणा भरे शब्दों में प्रार्थना की, भगवान आपका कथन सत्य हो गया, सत्य हो गया प्रभु, सत्य हो गया। और इसके साथ ही होनी ने भी अपना काम करके दिखा दिया। अब मैं भयंकर रोग से पीड़ित हूं, मेरी दीन दशा पर दया कीजिए तथा इस रोग से छूटने का कोई उपाय बतला दीजिए। महापुरुष तो दया और करुणा के सागर होते हैं, कृपा कीजिए महाराज, कृपा कीजिए। राजा की शोचनीय दशा देखकर मुनि द्रवत हो गए और बोले, इसका निदान तो है, परंतु तुम उसका आचरण नहीं करोगे, क्योंकि अब भी तुम पर होने की छाया है, यह तुम्हें कुछ नहीं करने देगी। राजा के बहुत अनुनय विनय करने पर व्यास जी ने कहा, इस भयंकर रोग से मुक्त होने का एक उपाय बतलाता हूं। तुम हमारे शिष्य वैशंपायन से अपने पूर्वजों की कथा अर्थात महाभारत के इतिहास का श्रवण करो। जो प्रसंग तुम्हें सुनाया जाए उसमें शंका मत करना, उसको सत्य मानते हुए सुनते रहना और विश्वास करते चले जाना। एक एक प्रसंग सुनते सुनते तुम्हारे शरीर का एक एक अंग रोग से मुक्त हो जाएगा। और सुनो,
जहां तुमने किसी प्रसंग को कपोल कल्पित कह दिया तो शरीर के उसी अंग पर कोढ़ का प्रभाव रह जाएगा। इसीलिए स्मरण रहे कि किसी भी शंका पर बहस मत करना, अन्यथा पछताओगे। अपने कथन को समाप्त करते हुए मुनि ने कहा, हम देख रहे हैं कि होनी कुछ और ही करना चाहती है। हमारे सूचित करने के उपरांत भी तुम महाभारत की किसी घटना पर शंका अवश्य करोगे और तुमको कोढ़ से छुटकारा नहीं मिल पाएगा। नारद जी बोले, मायादास, तुम देख रहे हो कि होनी कितनी प्रबल है। वही हुआ जो होना था। महाभारत की कथा सुनते हुए वेद व्यासी के कहे हुए वाक राजा सहन नहीं कर सका। उसे अब अत्यंत आश्चर्य हो रहा था, तो उसने उन्हें एक स्थल पर टोक दिया। जब मुनि वैशंपायन जी ने भीमसेन के अतुल बल का बखान किया कि महाबली भी जब कटिबद्ध होकर रणभूमि में उतरता था तो विशालकाय हाथियों को उनकी सूंड से अपने सर से ऊंचा उठा लिया करता था और उन्हें अपने सिर से ऊंचा उठाकर आकाश की ओर यूं उछाल दिया करता था जैसे बालक कंकरियों को गुलेल में घुमाकर फेंक देते हैं। इस पर भी मजे की बात यह है कि भीमसेन के द्वारा उछाले हुए सैकड़ों हाथी इतने काल बीतने पर भी आकाश में घूमते चकराते फिर रहे हैं और भूमि पर लौटकर नहीं आ सके। यह प्रसंग सुनकर राजा अपने पर नियंत्रण न रख सका और बड़े जोर से अट्टहास करते हुए बोला, बहुत खूब महाराज, बहुत खूब। मुनिवर, कपोल कल्पना की भी एक सीमा हुआ करती है और फिर यह तो हिमालय से भी बड़ी गप्प है। इसे भला कौन स्वीकार करेगा? कुछ तो परमात्मा का भय दीजिए। कम से कम ऐसी गप्प तो न हाकिए जिससे यह मानव बुद्धि न मान सके। उत्तर में वैशंपायन जी ने भी खुलकर अट्टहास किया और बोले, तो तुम्हें इसे कपोल कल्पना कहते हो, परंतु इस सत्यता को हम दिखाई देते हैं आपको। इतना कहकर उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाकर आकाश की ओर कुछ संकेत किया। राजा जनमेजय यह देख करके चकित रह गया कि कुछ ही समय में धम्म की ध्वनि के साथ एक विशालकाय हाथी उनकी कुटिया के आगे गिर पड़ा। राजा को संबोधित करते हुए मुनि ने कहा, देखा राजन, यह है उसका प्रमाण जो हमने कहा था वह सर्वदा सत्य है। महाबली भीम के द्वारा उछाले गए हाथियों में ही यह एक हाथी है जो वायुमंडल में चकराता फिर रहा था। तुम्हारी संतुष्टि के लिए हमने इसे गिरा दिया। राजन, बड़े खेद की बात है कि तुमने प्रथम तो वेद व्यासी की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया, द्वितीय महाभारत की कथा को कपोल कल्पित तथा काल्पनिक समझा, जिसका फल तुम्हें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। अपने पूर्वजों का उपहास करने के कारण तुम्हारे एक अंग में कोढ़ रह जाएगा और उसी से ही तुम्हारी मृत्यु होगी। और हुआ भी वही जो होनी को स्वीकार था। राजा ने उन्हें समझा ही नहीं। साथियों, राजा की गलती से राजा के सब अंग ठीक तो हो गए, परंतु घुटने पर कोढ़ रह गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो होनी ऐसे ही बलवान होती है। साथियों, कहा गया है
राम न जाते हिरन संग सियन रावण साथ, जो रहीम भाभी कतो हो तो आपने हाथ। तो होनी तो बलवान होती है, होनी को कोई नहीं टाल सकता। साथियों, अगर होनी को टाला ही जा सकता था तो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान सब बच सकते थे, लेकिन वो होनी को नहीं टाल पाए। साथियों, अगर ये मेरी कथा आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और फिर कल हम आपके लिए एक नई कथा लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे श्याम।